तो जब मैं कनाडा आया तो मुझे कोई भी ये वाली चीज़ बताने वाला नहीं था, लेकिन अभी मुझे ये वाली गलती समझ आई अपनी, तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बिलीव मी, आफ्टर 5 ईयर्स जब आपकी PR हो जाएगी ना, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, उस वक्त आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि अच्छा किया हमने कन्ना ब्लॉग्स की ये वाली वीडियो देखी। और तो आज 18 तारीख हो गई है अप्रैल की और दोपहर का पूरा 1 बजा हुआ है इस वक्त। तो अभी ये वाला ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। नहा कर ही हटा था, अपने काम पर हूँ। मतलब आजकल मेरा काम 9 to 5 होता है, तो अभी ब्रेक हुई थी तो नहा कर हटा हूँ। तो आज हम बात करेंगे मेरी गलती के बारे में, जो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी गलती है। मतलब अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो फिर आपके आने वाले साल काफ़ी अच्छे निकल सकते हैं कनाडा में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एनीवेज, वेलकम बैक टू कनाडा ब्लॉग। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके तुम कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। अभी ना कनाडा में मौसम काफ़ी बढ़िया होना शुरू हो गया है। अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है, फील्स लाइक 8 डिग्री है, लेकिन 12 डिग्री तक जाएगा आज। लेकिन वैसे मौसम देखो ज़रा कितना बढ़िया हुआ है। सामने बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर बास्केटबॉल, और देखो कितने बढ़िया यार, मतलब वाह, सो ब्यूटीफुल। मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। गर्मियाँ तो इतनी बढ़िया होती है ना कनाडा की, मज़ा आ जाता है यहाँ पर। सो आई थिंक आई मेड सो मैनी मिस्टेक्स इन कनाडा ऑलरेडी। और मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट मिस्टेक्स वगैरह तो करता ही है अगर कनाडा आ रहे हो तो। लेकिन ये वाली जो गलती मैंने की है ना, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ गोना अफेक्ट मी लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म मतलब कैसे मुझे अफेक्ट करेगी, इन माई इन्वेस्टमेंट्स, या फिर कितना हमारे पास मनी होती है, कितनी हमारी सेविंग्स होती है, ऐसी इन सारी चीज़ों में मुझे अफेक्ट करेगी। ठीक है। सो आई केम इन कनाडा ऑलमोस्ट 5 ईयर्स अगो। तो 5 ईयर्स की भी अभी वीडियो बनानी है, मैं 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कनाडा, उसकी भी बहुत जल्द वीडियो आ रही है। तो अब जब हम इंडिया से आते हैं ना, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम कनाडा जाएंगे, पैसे बनाएंगे, शिफ्टें वगैरह लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाएंगे। ऐसा बहुत कम लोगों का माइंडसेट होता है कि हम वो वाले पैसे कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे। बस ये सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे और उसको बचाएंगे, लेकिन और बैंक अकाउंट में रख देंगे, साइड में पैसा सेव करेंगे। और वो भी ये सारी चीज़ें ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से होती नहीं है। सेविंग वगैरह तो दूर की बात होती है, वो तो तब शुरू होती है जब बंदा थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, या फिर वर्क परमिट वगैरह पे आ जाता है, या वर्क परमिट के बाद PR का सीन हो जाता है, तब जाके कहीं सेविंग्स वगैरह शुरू होती है। तब तक तो बंदे की पे आती है निकल जाती है, पे आती है निकल जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। 2017 में मैं आया एंड द थिंग वाज आई केम टू ब्रैम्पटन। ठीक है। तो ब्रैम्पटन को दूसरा पंजाब भी कहा जाता है। द मिडल ऑफ सेकंड इंडिया आया था मैं, मिनी इंडिया आया था मैं, वेयर एवरीवन जस्ट वांट्स टू बाय बिग कार्स। मतलब इन द मिडल ऑफ बिग कार्स। इधर देखो चैलेंजर घूम रही है, इधर देखो क्राइसलर घूम रही है, इधर देखो चार्जर घूम रही है। अब आपने ये वाली कहावत तो सुनी होगी ना कि जैसी कंपनी होती है बंदे की, बंदा वैसा ही बन जाता है ना। ऑब्वियसली जो हमारा माइंडसेट होता है कि हमें जाना है, हमने पैसा कमाना है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। मेरे दिमाग में 1% तक भी ये बात नहीं थी कि इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं कहीं। ठीक है। सो आई केम टू ब्रैम्पटन इन द मिडल ऑफ बिग कार्स, देन नो वन रियली टॉक्स अबाउट मनी। तो बात क्या होती है, बात होती थी कि कौन सी गाड़ी लेनी है भाई, ये वाली गाड़ी बढ़िया लग रही है, कौन सी गाड़ी लेनी है, और कहाँ पे शिफ्टें लगानी है, कहाँ पे कैश पे काम मिल रहा है, कहाँ पे सिन पे काम मिल रहा है, ये फोकलिफ्ट वाले इतना पे कर रहे हैं, ये फोकलिफ्ट वाले इतना पे कर रहे हैं, आज इतनी पे आएगी। तो ये सारी बातें होती थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में एक भी बात नहीं होती थी कि पैसे को बढ़ाया कैसे जाए, पैसे को सेव कैसे किया जाए, इसके बारे में 1% भी बात नहीं होती थी। ठीक है। इसमें कोई हमारी गलती नहीं होती, इसमें हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करता कोई, तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं हमारे दिमाग में। When I came to Canada 2017, I started earning like after 1 week। तो 1 हफ्ते के बाद ही मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था, मैंने अपनी पहली शिफ्ट लगा ली थी। ठीक है। राइट नाउ अभी मैं बात करता हूँ मैं कौन सी गलती के बारे में आपको कह रहा हूँ। गलती जो मेरी थी ना, सबसे बड़ी जो मैंने की कनाडा आकर, वो थी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया उसी वक्त करनी शुरू नहीं की। एक मिनट, बच्चे चिल्ला रहे हैं, सामने बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो मुझे ये सबसे बड़ी गलती ये वाली मेरी लगी कि मैंने उसी वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू क्यों नहीं की। एटलीस्ट अगर मैं अपनी हर एक पे में से ज़्यादा नहीं, $10 $20 ही निकाल लेता साइड में, $50 ही निकाल लेता, और ऐसा नहीं कि पैसा निकाल कर बैंक अकाउंट में रख लेता, वो पैसा इन्वेस्ट करता कहीं, तो पैसा अभी बढ़कर कितना हो जाता। तो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी कब शुरू की, सबसे पहले अब ये बात करते हैं। सो आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट्स लाइक जस्ट अ ईयर होगा, अभी 1 साल ही हुआ होगा मुझे
1 साल भी पता नहीं होगा नहीं, हाँ लेकिन 1 साल ही हुआ होगा जब मैंने धीरे धीरे करके पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए। 2020 अक्टूबर आई बॉट बिटकॉइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पर ये वेल्थ सिंपल ऐप होती है ना जो जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, दिस इज बेस्ट ऐप। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मत समझना कि स्पॉन्सर है। तो उसमें मैंने ना बिटकॉइन खरीदा 2020 अक्टूबर में, और उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस था $18,000। मैं अभी भी अपनी ट्रांजैक्शन निकाल कर देखता हूँ, मैंने सिर्फ $10 डाले उसमें। जैसा आपके दिमाग में भी अभी ये सारी बातें आती होंगी कि अगर हम स्टॉक्स में पैसे लगा देंगे, अगर हम बिटकॉइन में पैसे लगा देंगे, भाई ये तो डूब जाएंगे पैसे। मेरे दिमाग में यही बात थी उस वक्त, भाई ये तो पैसे डूब जाएंगे, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने $10 ट्रांसफर किए अपने बैंक अकाउंट में से वेल्थ सिंपल में। 5-7 दिन बाद उसमें $10 आए, मैंने $10 का बिटकॉइन बाय किया। $18,000 का प्राइस था उस वक्त, 18,000। और आज बिटकॉइन का प्राइस $50,000 का हुआ है कैनेडियन, 80,000 से वापस आया है। तो मैंने उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी शुरू की। तो ऐसे फिर उस वक्त कुछ महीने ऐसे ही इधर उधर करते करते कुछ समझ आया, कुछ फिर कैसे होता है सारा कुछ। फिर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट शुरू की, फिर उसके बाद स्टॉक्स का शुरू हुआ। स्टॉक्स में तो अभी थोड़े ही महीने पहले मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू की। तो अभी हम बैक टू टॉपिक आते हैं कि गलती मेरी क्या थी। तो मैंने 1 हफ्ते बाद ही कनाडा आकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। देखो है ना, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, भले ही स्टूडेंट था मैं, लेकिन पैसा तो फिर भी कमा रहा था ना। अगर आप हम हफ्ते के $500 भी कमा रहे हैं, 500 भी चलो ज़्यादा है अगर आप 20 घंटे लगा रहे हो, तो अगर आप 2 हफ्तों के कुछ $500 से $600 भी बना रहे हो एज अ पार्ट टाइम काम करके, उसमें से $50 निकालने कुछ मुश्किल तो है नहीं ना। अगर हम $600 में से $50 साइड पे, जैसे ही आपकी पे आई बैंक अकाउंट में, उसमें से $50 निकाल के अलग रख दो साइड में, ठीक है। अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ, अभी इसी वीडियो लास्ट तक देखना, आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी उस वक्त पे आती थी अगर $500-600 भी 2 हफ्तों की, अगर मैं उसमें से $50 भी निकाल देता और फिर साल का कितना बना देख लो, वो बोला $1200 बने साल के, है ना। तो $1200 भी साल के कम नहीं होते, वो आपने लगाने थे स्टॉक्स में या तो क्रिप्टो में, उसमें इन्वेस्ट करने थे। उन स्टॉक्स का डिविडेंड आता, उन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक हिसाब से सेविंग होती है। तो ये एक हिसाब से सेविंग होती है। जैसे अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है ना, चाहे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैंने ये बड़ी बात एक्सपीरियंस की है, फिर भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसमें से निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने वो वाले पैसे किसी एक जगह इन्वेस्ट कर दिए, लाइक किसी स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो में, यहाँ पर ऐसे इन्वेस्ट कर दिए ना, तो फिर हमारी उनमें से निकालने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें उन स्टॉक्स का डिविडेंड आना है आगे जाकर, या फिर हमारा प्राइस बढ़ेगा स्टॉक का तो हमारे पैसे भी बढ़ेंगे, तो इसलिए हम उनमें से निकालते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। गर्मी आ गई ना, बाइक निकल रही थी तो तभी अब मेरी ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती है। अगर मैं उसी वक्त अपने पहले ही साल से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देता, तो इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट्स में पैसे होते हैं। रिच नहीं कहता, लेकिन वेल्थी कह सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो, जरूरी नहीं है कि इंडिया से आ रहे हो, अगर आप इंडिया में भी कमाई कर रहे हो ना, अगर आप इंडिया में भी कोई भी काम कर रहे हो, उसमें से कुछ हिस्सा निकालो अपनी पे का, कुछ हिस्सा, ज़्यादा नहीं। जैसे कि अगर आपका $1000 बन रहा है 2 हफ्तों का, उसमें से $100 निकाल लो, अगर ज़्यादा नहीं निकाल सकते $200 निकाल लो। महीने का $200, $400 कुछ साइड में निकाल कर रखो और उनको इन्वेस्ट करो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, लेट्स से अगर आपका $500 बन रहा है 2 हफ्तों का, उसमें से $50 निकाल लो। अगर नहीं निकाल सकते $25 निकाल लो, $20 निकाल लो, लेकिन कुछ हिस्सा निकालो और उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है। ताकि जब तक आपकी PR हो, उस वक्त तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा हो, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर कि ये सब करो। तो जब मैं कनाडा आया तो मुझे कोई भी ये वाली चीज़ बताने वाला नहीं था कि अगर ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स काम करती है, किस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे कोई नहीं था बताने वाला उस वक्त, तो इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन अभी मुझे ये वाली गलती समझ आई अपनी, तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मेक श्योर अपनी पे में से पैसे निकालो और उनको इन्वेस्ट करो थोड़े से। बिलीव मी, आफ्टर 5 years जब आपकी PR हो जाएगी ना, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, उस वक्त आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि अच्छा किया हमने कन्ना ब्लॉग्स की ये वाली वीडियो देखी और हमने अपने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए। अभी मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट, किस वेबसाइट पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वेल्थ सिंपल ट्रेड। काफ़ी लोगों को ये वाली वेबसाइट पसंद भी नहीं है, लेकिन वो उनको जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और जो प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं बिगनर हूँ एक, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी अभी
साल हो गया मुझे करते हुए इसी ऐप में, इसी वेबसाइट पर। तो इसलिए अगर आप भी बिगिनर हो, मेरे हिसाब से ये वाली वेबसाइट आपके लिए और ये वाली एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है अगर आप कनाडा में हो। सो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इनका, लेकिन ऑब्वियसली फ़ायदा दोनों का होना चाहिए। अगर आप वो वाला लिंक यूज़ करके अपना अकाउंट बनाओगे तो फिर आपको 2 स्टॉक्स फ्री में मिल जाएंगे और मुझे भी 1-2 स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे। मेक श्योर वो वाला लिंक यूज़ करके अकाउंट बनाना अगर बना ही रहे हो अपना नया अकाउंट। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है उसमें तो सबसे बढ़िया बात है, जाओ और जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना भी, आप कैसे शुरू कर रहे हो, किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मे भी मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ मुझे। और बाकी मैं अभी स्टॉक्स वगैरह शेयर करता हूँ, किन स्टॉक्स में मैं मैक्सिमम इन्वेस्ट करता हूँ वो स्टॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कम टू द स्क्रीन नाउ। अभी आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ मैं। ओके तो अभी एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये वाली वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। मैं आपको अपनी तरफ से सारा कुछ ये वाली चीज़ें बातें शेयर कर रहा हूँ जो भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ आज, जो मुझे लगता है कि अपनी कम्युनिटी को काफ़ी कम पता होती है और ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको कुछ ब्रीफ में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो बस आपको मैं 2-4 स्टॉक्स बता रहा हूँ यहाँ पर, जिनमें आप बिना सोचे समझे भी डाल दोगे ना पैसे, फिर भी आपके पैसे उनमें बढ़ेंगे ही। बस वो इतनी ट्रस्टेड कंपनीज है वो वाली। तो मैं आपको, और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स है कनाडा में, मे भी इनसे ये वाली जो मैं यूज़ करता हूँ इससे काफ़ी बढ़िया हो, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना। अगर बताने को तो मैं आपको ढूंढ कर बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन अगर मैंने कुछ यूज़ ही नहीं किया हुआ तो फिर मैं वो आपको कैसे बता दूँ कि आप यूज़ करो। तो ऑब्वियसली ये है वेल सिंपल, मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, ट्रेड एंड क्रिप्टो। तो इसमें अभी जाकर मैंने अपने स्टॉक्स वगैरह काफ़ी बाय किए हुए हैं। मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको मेन दिखाता हूँ कि मैं किस में पैसे डालता हूँ और मैं अपना कैसे करता हूँ वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। एप्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक्स एवर, ठीक है। एप्पल का आईफोन, मतलब मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे एप्पल के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट हम बाय करते हैं ना खुद, तो हम क्यों बाय कर रहे हैं, वो उसका स्टॉक का प्राइस कैसे ऊपर जाता है जब हम कुछ बाय करते हैं, ब्रीफ में नहीं जाते। तो अभी एप्पल का $166.42 का एक स्टॉक चल रहा है, तो अब ये वाला भी बाय कर सकते हो, लेकिन ये है अमेरिकन स्टॉक, ठीक है। अब इसका डिविडेंड, अब ये है नीचे यील्ड यहाँ पर लिखा है ना, यील्ड का मतलब है डिविडेंड। मतलब अगर आपके पास एक भी स्टॉक है ना, तो ये इस स्टॉक के ऊपर आपको 0.53% एनुअली पे करेंगे। एक तो ये वाला काफ़ी ट्रस्टेड स्टॉक है, इसमें भी आप बिना सोचे समझे डाल सकते हो, लेकिन हाँ रिसर्च जरूर करना अपनी डालने से पहले। ग्रेनाइट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, $98.95 का एक स्टॉक। इसका जो डिविडेंड है वो है 2.85%, ये काफ़ी बढ़िया है। दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स, ठीक है। इसमें भी मैं काफ़ी डालता हूँ। ये इसका प्राइस भी थोड़ा सस्ता है, 24.85 सेंट्स। इसका डिविडेंड भी काफ़ी बढ़िया है, 3.86%। इसके बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टॉक, मेरा फेवरेट स्टॉक जो है वो है TD, टोरंटो डोमिनियन बैंक। और इसकी कभी आप अर्निंग्स निकाल के देख लेना, इस कंपनी की कभी भी अर्निंग्स कम नहीं होती, बढ़ती है हर बार, हर क्वार्टर के साथ इसकी अर्निंग्स बढ़ती है। अभी इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, 94.67। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। ये पता कहाँ से वापस आया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 3 महीने पहले ये देखो $107 से ये वापस आया है, ऑलमोस्ट $108 से $94 का चल रहा है। मुझे लगता है मैं डाउन चल रहा हूँ इसमें 1.71%, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे अभी पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और TD का आप बेस्ट होगा, इसमें बिना सोचे समझे डाल सकते हो। और इसकी डिविडेंड काफ़ी बढ़िया है, 3.53%। इसमें 500 बेस्ट कंपनीज है और ये इंडेक्स ETF है, तो इसका जो यील्ड है 1.11%। बस मैं आपको इतने स्टॉक बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपने स्टार्टिंग करनी है तो फिर आप इन सारे स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में स्टार्टिंग कर सकते हो और इनमें पैसे डालने अपने शुरू करो। मैं एक बार फिर से कहूँगा, ट्रस्ट मी, जस्ट स्टार्ट दिस थिंग, सेव योर मनी। अपनी पे में से $20, $25, $50 निकालने शुरू करो यार। फिर क्या हुआ है ना, निकाल के साइड में रखो। बिलीव मी, अगर आपको आदत पड़ जाएगी ना हर पे में से इतने पैसे निकालने की, बाद में आपको फील नहीं होगा। बस जिस दिन पे आई ना, कुछ और खर्चा करने से पहले सबसे पहले इतने पैसे उसमें से निकाल लो साइड में, इसमें ट्रांसफ़र कर दो उसी वक्त। इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जैसा मैंने आपको कहा, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ फ़ायदा सबका होना चाहिए। तो इससे आपको 2 स्टॉक फ्री मिलेंगे और
आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आप फिर से कहूँगा, अगर आप कंफर्टेबल हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताना आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर कुछ नहीं समझ आएगा मुझे बताना। आई एम नॉट प्रोफेशनल, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन जितना मुझे पता होगा मैं आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं जब भी कोई स्टॉक वगैरह बाय करता हूँ वहाँ पर स्टोरी वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। तो बस फिर इतनी सी वीडियो थी आज की, बस यही सब मैंने आपको बताना था। तो बस फिर ये वाली वीडियो मुझे लगता है यहीं पे खत्म करते हैं। एनीवेज जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।